प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं राजस्थान जिला जैसलमेर तहसील रामदेवरा की आपको 2000 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं। और बहुत बड़ी साथियों ये लैंड है, ओपन रजिस्ट्री की है। भारत का कोई भी राज्य का व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। दूसरी बात, अगर मैं दिल्ली से करूं तो दिल्ली से 619 किलोमीटर के करीब रामदेवरा पड़ता है। लगभग 11-12 घंटे का सफ़र। सुबह चलते हैं तो शाम तक आप आराम से पहुंच जाते हैं। दूरी अवश्य है, लेकिन साधन संपन्न व्यक्ति के लिए आजकल ये दूरी भी मायने नहीं रखती है। बीकानेर गजनेर में एयरपोर्ट है, वहां तक आप आ सकते हैं। आगे अपने टैक्सी ले सकते हैं या गाड़ी से आ सकते हैं। तो 12 घंटे के करीब का आप सफ़र मान के चलिए इस ज़मीन तक पहुंचने का। आगे फिर रामदेवरा से 1 घंटा जाने का और लग जाता है। तो इस प्रकार से दूरी जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन कम दाम में मिलना भी मुश्किल है। बहुत से दाम देंगे तो भी जो है ज़मीन को जोड़ना 2000 बीघा के करीब बहुत ज़्यादा हो जाता है। हरियाणा पंजाब से इस साइड से अगर आप आते हैं तो झुंझुनू का तो पहले ही 1296 गज का बीघा है। 4.25 बीघा मिलेंगे तो एकड़ बनेगा। बीकानेर साथियों 165 बाई 165 का है। यहाँ का बड़ा बीघा है, मतलब 1.5 बीघे का 1 एकड़ बनता है। यहाँ का 132 बाई 132 का है। राजस्थान में लगभग 3-4 प्रकार के नाप चलते हैं ज़मीनों के। तो यहाँ का बीघा 132 बाई 132 17,424 वर्ग गज का होता है। 1936 गज होते हैं एक बीघा में। यहाँ 1936 गज होते हैं। 2000 गुणा 1936 आप करते हैं तो 48,72,000 जो है गज बनता है। और इसको आप एकड़ से भाग दे दीजिए 4840 से, तो ये लगभग 800 एकड़ ज़मीन बनेगी। ये मोटा मोटा जो है साथियों मैंने एक बार पैमाइश का आपको बताया है कि 2000 बीघा के 800 एकड़ बनेंगे। और दिल्ली वगैरह से अगर आप चलते हैं तो 12-13 घंटे का ये रास्ता रहेगा। रुकने के काफ़ी स्थान हैं। प्लेन ज़मीन है। हल्का फुल्का अगर टिब्बा है तो साथियों सीधा कर लिया जाता है। बड़े टिब्बे नहीं हैं, नॉर्मल जो है उठाव है ज़मीन का। और अभी ये ज़मीन जो है आपको बंजर दिख रही है। अगर ये 7वें महीने में टाइम से बारिश हो जाती तो एक बिलांत का जो है यहाँ ग्वार का पौधा लग गया होता। ग्वार, बाजरा, मूंग मोठ, ये चीज़ें जो है साथियों यहाँ लगती हैं बारिश की। ट्यूबवेल भी हैं, लेकिन ट्यूबवेल जो है गर्मी वाली फसल में दमसा तोड़ देते हैं, फसल को ज़्यादा नहीं उगा पाते। तो यहाँ की मुख्य फसल सर्दियों की एक है जीरा, वो इस ज़मीन में लिया जाता है। हालांकि इसमें 8-9 के करीब जो है ट्यूबवेल हैं, पानी मीठा है। और लगभग 35 से 40 के करीब फुहारे चलते हैं। ठीक ज़मीन है। सोलर के प्लांट भी यहाँ बहुत हैं। टाटा का सोलर का बहुत बड़ा जो है यहाँ प्लांट लगा हुआ है। सोलर वाले साथी अगर ज़मीन को लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये देखिए तार पट्टी लगी हुई है। आप इसे व्यवस्थित अगर करते हैं तो 800 एकड़ इतनी बड़ी जो लैंड है वो आपको यहाँ बन जाती है। और भी अगर इसे बड़ा करना चाहते हैं तो 5-6 हज़ार बीघा तक यहाँ ज़मीन को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये जो कांकरिया रास्ता आपको दिख रहा है ये कुछ दूरी तक पक्का बन के आ रहा था, फिर आगे रुक गया, फिर आगे कांकरिया है। और गांव टू गांव को जोड़ने वाला साथियों रास्ता है, तो ये पक्का भी बनना 100% जो है निश्चित है। 2 रास्ते हैं। रामदेवरा से आते हो तो इस कांकरिया से जाते हो तो 10 किलोमीटर तक आप 20-30-40 की स्पीड पे चलना पड़ता है। फिर आपको जो है काला रोड आ जाता है और 30 किलोमीटर के करीब रामदेवरा पड़ता है। दूसरे हिस्से से आते हो तो वो भी लगभग थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ेगा। इन रास्तों पर आने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि भाई दूर है, ये है, वो है, तो वो चीज़ें तो साथियों रहेंगी,
लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन भी जो है बनना मुश्किल है। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में हम जो है काफ़ी बड़ी बड़ी लेंस थी उनको जोड़ दिया करते थे, लेकिन अब सबकी सब कवर हो गई हैं। बिकने वाली ज़मीन जो है 30% ही दोबारा बिकने के लिए मार्केट में आती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की होती हैं। धीरे धीरे लोग पकड़ करके ज़मीनों को स्थायी बनाते जा रहे हैं। ज़मीन की जो डिमांड है साथियों, वो 2 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रहेगी और उससे नीचे टूटना असंभव है, क्योंकि डिमांड थोड़ी सी यहाँ रोड पर ज़्यादा है, पीछे वाली कम है। इस प्रकार से टोटल ये ज़मीन जो है 2 लाख रुपए बीघा तक ही फाइनली बनेगी। कहीं 2.5 का रेट है शुरू में, कहीं 2.25 है। तो इस प्रकार से 2 लाख रुपए बीघा के करीब जो है इसका फाइनल दाम रहेगा। और दूरी मैंने आपको बता दी है। आप रामदेवरा सर्च कीजिए मैप से और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता आप आगे और लगा लीजिए। एक साइड से 30 किलोमीटर बैठेगा, एक साइड से 50 किलोमीटर के करीब बैठेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।